Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Asif Zuri. I belong to English department and I have been teaching English for the last 19 years. And this is a good chance for me not only to introduce myself but also to discuss something regarding my own topic that has been assigned to me. That is the topic of translation. Translation particularly about part 2, how we translate from Urdu to English. So shift in a language. Keep one thing into the mind. Whenever there is the question arising of the translation, so we lose much of the focal issue, much of the pivotal point. The gist is lost somewhere the moment we translate from one language to another. But since this has been a part of our syllabus, we have to study it, we have to discuss it, and we have to go into the details in order to have good grip, good manipulation skill over the topic. So now I start about the translation, the methods of translation, the utility of translation, and the basic needs of translation. The particular topic of translation. As I have mentioned right now, that we lose the beauty in translation when we switch over from one language to another language. Since this is a part of our study, we have to discuss it, we have to do it, because हमारे पास ट्रांसलेशन का जो सवाल है पार्ट 2 की इंग्लिश में, ये एक पैराग्राफ आता है, ये 15 नंबर का जो पैराग्राफ है ना वो होता है, इसको हमने सॉल्व करना होता है, हमारे पास इसकी कोई जो चॉइस है वो भी नहीं होती, ठीक है। तो इसी को हमने फिर लेके चलना होता है। सबसे पहले ट्रांसलेशन में जो चीज़ है, जब हम उर्दू से इंग्लिश में शिफ्ट होते हैं तो जो चीज़ों का हमें ख्याल रखना है वो ये है कि ग्रामेटिकली वी मस्ट बी वेरी करेक्ट। ग्रामेटिकली वो हमारा जो पोर्शन है वो टेंस जो है वो बिल्कुल ठीक होना चाहिए। उसके बाद अवाइल, लेंथी सेंटेंसेस, ये एक बड़ा जरूरी सा फीचर है इसका कि ट्रांसलेशन करते वक्त जो लेंथी सेंटेंसेस है उसको हम अवॉइड करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम लेंथ देते हैं गलती के चांसेस भी उतने ज़्यादा हमारे पास जो है ना वो होते चले जाते हैं। लिहाजा इसको हमने अवॉइड करना है, लेंथी सेंटेंसेस को अवॉइड करना है। इसके साथ अवॉइड कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस। कॉम्प्लेक्स और जो कंपाउंड सेंटेंसेस हैं इनको भी हमने ट्रांसलेशन करते वक्त जो है ना वो अवॉइड करना है। और कोई ऐसी हैवी वोकैबुलरी, कुमरसम किस्म की जो वोकैबुलरी है, कोई ऐसी कोशिश नहीं करनी है आर्टिफिशियल कि हम हैवी वोकैबुलरी जो है ना वो यूज़ करें, ठीक है। फ्लॉफी फ्रेजेस जो है ना वो लाने की कोशिश करें, इसको हमने अवॉइड करना है। फेमिलियर लैंग्वेज जो है ना वो हो, एवरीडे लैंग्वेज, फेमिलियर, एवरीडे, कॉमनली अंडरस्टैंडेबल जो वर्ड्स हैं वो हम एम्प्लॉय करें। हम ऐसी वोकैबुलरी जो है ना वो एम्प्लॉय करने की कोशिश ना करें जिससे एक आर्टिफिशियल जो है ना वो एनवायरनमेंट, एक आर्टिफिशियल अरोमा जो है वो क्रिएट करने की या स्पेल कास्ट करने की हम कोशिश करें, इसको हमने अवॉइड करना है। फेमिलियर एवरीडे जो इश्यूज़ है ना वो हम वो लेकर एवरीडे जो वर्ड्स हैं हमारे जो वो हम इसमें कास्ट करें, ठीक है। उसके बाद जो जब हम ग्रामर में आते हैं ये करते हैं तो जो चीज़ जो है ना वो बड़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, बड़ा अहम रोल प्ले करती है कि हम कभी भी इसमें वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं दे सकते। क्या हम कहें कि हर चीज़ हम इसमें सेंस ओरिएंटेड, सेंस बेस्ड जो है ना वो ट्रांसलेशन देते हैं। ये सेंस ओरिएंटेड जो है ना वो ट्रांसलेट जो है ना जब हम करते हैं तो वो ज़्यादा हमारे लिए इफेक्टिव जो है ना वो होती है, जब हम सेंस ओरिएंटेड ट्रांसलेशन की तरफ जो है ना वो मूव करते हैं। इसमें एक बड़ा अहम काम जो है, बड़ा अहम जो किरदार जो चीज़ अदा करती है वो होते हैं हमारे इडियोमैटिक
इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस हैं। ये एक अच्छा तासुर जो है ना वो क्रिएट करते हैं। अगर हमने फ्लॉफी फ्रेजेस से, ग्रैंड वोकैबुलरी से, हाई साउंडिंग वर्ड से अगर हम कह रहे हैं कि वो अवॉइड करें, जो नेचुरल हमारा प्रोसेस है, जो नेचुरल प्रोसीडिंग, जो डेवलपमेंट ऑफ थॉट है, उसी को हम लेकर चलें, तो उसके साथ में ये भी ज़रूरी है कि आपके इख्तिसार को, प्रिसीजन को जो है ना वो बड़ा ज़बरदस्त चीज़ जो है ना वो एक्सप्रेस करती है, वो है इडियोमैटिक फ्रेजेस। आप उनका जो इस्तेमाल है ना आप वो करें। इसके साथ हम देखते हैं कि ट्रांसलेशन में जो मेथड ऑफ GTM मीन जनरल ट्रांसलेशन मेथड्स, जनरल ट्रांसलेशन मेथड ये जो है ना हमारा ये एक वोग जो था ये हम देखते हैं लिटरेरी मूवमेंट के अंदर, हम देखते हैं 16th सेंचुरी के अंदर ये चीज़ जो है ना वो आई। जनरल ट्रांसलेशन मेथड जो है ना इसने 16th सेंचुरी में जोर पकड़ा, जिसमें स्टाइल जो है ना, स्टाइल including technique, it got much of the importance. स्टाइल इसमें जो है ना वो आ गया GTM के अंदर। 16th सेंचुरी में हम देखते हैं कि इसका जो राइज अप है ना वो हमारे पास हुआ। ट्रेडिशनल, कन्वेंशनल, अप्रोच इसमें इन्वॉल्व हुई। ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल अप्रोच के साथ जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है ना वो लिया गया। ये 16th सेंचुरी के अंदर हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल अप्रोच आ गई टेक्स्ट को समझने की, ठीक है, मीनिंग को लेने की, सेंस को डिराइव करने की, ये GTM के अंदर आई। उसके बाद हम देखते हैं इन द 19th सेंचुरी वी सी डायरेक्ट मेथड ऑफ ट्रांसलेशन, डायरेक्ट मेथड ऑफ ट्रांसलेशन। अब इसने चेंज किया, जो हमारा GTM था, जनरल ट्रांसलेशन मेथड था, उसको तब्दील करके डायरेक्ट ट्रांसलेशन मेथड जो है ना वो बड़े बेहतर अंदाज से हमारे सामने आया। डायरेक्ट ट्रांसलेशन मेथड ने बड़ी सारी जो तब्दीलियाँ थी ना वो बर्पा की। ये नॉन ट्रेडिशनल था, इसका जो फोकस था वो था प्रोनाउंसिएशन और लिसनिंग के ऊपर। प्रोनाउंसिएशन और लिसनिंग के ऊपर हॉलमार्क जो आया, इधर स्टाइल और टेक्निक था और इधर कंटेंट आ गया। कंटेंट जो है ना इधर वो हमारे पास आ गया, जो ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर, कॉन्स्पिक्यूअस होकर जो चीज़ हमारे सामने आई उसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया, वो सेंस को लिया गया। सेंस और सेल्फ क्रिएटिविटी। सेल्फ क्रिएटिविटी जो है ना वो हॉलमार्क था हमारे पास 19th सेंचुरी के अंदर, जब ये डायरेक्ट मेथड जो है ना ट्रांसलेशन का ये इवॉल्व हुआ। इसने एक रेवोल्यूशन जो है ना अंडरस्टैंडिंग के अंदर, प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो है ना एक रेवोल्यूशन बर्पा कर दिया। लिसनिंग के ऊपर फोकस किया, जो स्टाइलिस्टिक डिवाइसेस थी लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने की, ठीक है, उसको बड़े अच्छे तरीके से इसने आगे एक्सप्रेस किया। ये GTM का और ये डायरेक्ट मेथड का DM का ये हमारे पास फ़र्क था। अब इसमें जो चीज़ नेक्स्ट बाद अज़ा इसके अगला अहम किरदार अदा करती है वो होती है हमारे पास जो रोल ऑफ टेंसेस है। जब हम टेंसेस की बात करेंगे ऑब्वियसली इसमें एक्टिव वॉइस आएंगे, इसमें पैसिव वॉइस जो है वो अपना किरदार अदा करेंगे। और जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है हमारा ट्रांसलेशन का, एक्टिव में हम लेकर जाते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसको हमने बड़ा स्ट्रांगली एम्फसाइज करना होता है। ट्रांसलेशन करते वक्त जो चीज़ हमने बड़ी निगाह में रखनी होती है वो होता है हमारे पास कि हम अवॉइड करें पैसिव सेंटेंसेस को, एक्टिव के अंदर हम जो है ना वो ट्रांसलेट करें टेंसेस की मदद से। और इसके बाद जो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट वाली स्कीम है हमारे पास, इसको हम जो है ना वो फॉलो करें। ये ट्रांसलेशन के कुछ सीधा हमारे पास कंटेंट्स थे जो आपके साथ मैंने इस मुख्तसर वक्त में डिस्कस किए हैं।